नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए एक युवा व्यक्ति की जिसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का सपना देखा था। वह होनहार छात्र था जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टरों ने उसे एक घातक बीमारी के बारे में बताया और कहा कि उसके पास सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है। यह सुनकर कोई भी टूट जाता, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। उसने अपनी सीमाओं को अपनी शक्ति में बदल दिया और ऐसी खोज की जो मानवता के इतिहास में अमर हो गई। यह कहानी है ऐसे इंसान की जिसने अपनी शारीरिक सीमाओं को नजरअंदाज करते हुए अपने दिमाग की असीमित शक्ति का इस्तेमाल किया। यह कहानी है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की, जिनकी जिंदगी संघर्ष, जिज्ञासा और अदम्य साहस का प्रतीक है। आइए जाने उनकी जीवन की वो प्रेरणादायक कहानियाँ जो आपको न केवल सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Professor Stephen Hawking. Stephen Hawking. Professor Stephen Hawking. My name is Stephen Hawking. डेट था 8 जनवरी 1942। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में एक बच्चा का जन्म होता है जिसको आज हम स्टीफन विलियम हॉकिंग या स्टीफन हॉकिंग के नाम से जानते हैं। उनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक रिसर्च बायोलॉजिस्ट एवं उनकी माता इजाबेल हॉकिंग भी एक पढ़ी लिखी महिला थी। स्टीफन का बचपन आर्थिक रूप से कठिन, लेकिन उनका परिवार पढ़ाई को प्राथमिकता देता था। बचपन में ही स्टीफन को गणित और विज्ञान में रुचि हो गई थी। हालांकि स्कूल में वे एक एवरेज छात्र थे और उनके शिक्षक यह मानते थे कि वे कुछ खास नहीं कर पाएंगे। स्टीफन ने 17 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। 3 साल बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड से फिजिक्स में प्रथम श्रेणी की डिग्री प्राप्त और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉस्मोलॉजी में रिसर्च करने के लिए एडमिशन लिया। साल 1963 जब स्टीफन हॉकिंग 21 साल के थे तब उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या ALS नामक बीमारी का पता चला। It's a progressive neurological disorder that destroys the cells in the brain that control essential muscle activity, such as speaking, walking, breathing, swallowing. जिससे उनका शरीर आगे चल के पूरा पैरालाइज्ड हो जाता है। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास जीने के लिए केवल 2 से 3 साल हैं। यह सुनना किसी के लिए भी हिम्मत तोड़ देने वाला हो सकता है, लेकिन इस कठिन समय में उन्होंने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ और उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का काम करना है। उनके जीवन की यह कठिन घटना हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती अस्थायी नहीं होती। यदि आप मानसिक रूप में मजबूत है तो आप किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। जब बीमारी के कारण हॉकिंग बोलने और चलने फिरने में असमर्थ हो गए तब वह पूरी तरह से व्हीलचेयर पर निर्भर हो गए। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक विशेष कंप्यूटर और वॉइस सिंथेसाइजर की मदद से कम्युनिकेट करना शुरू किया। My name is Stephen Hawking. इस तकनीक ने उन्हें दुनिया के साथ जुड़े रहने और अपने विचार साझा करने का अवसर दिया। उन्होंने बताया, मेरे शरीर ने भले ही मेरा साथ छोड़ दिया हो, लेकिन मेरी आत्मा और दिमाग ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने यह साबित किया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आप अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और ब्रह्मांड के विकास पर महत्वपूर्ण शोध की। ब्लैक होल पर उनके शोध ने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि ब्लैक होल से रेडिएशन निकल सकता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा गया। 40 years ago I wrote a paper, Breakdown of Predictability and Gravitational Collapse, in which I claimed there would be loss of predictability of the final state if the black hole evaporated completely. उनका यह विचार उस समय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ था। The paper was very controversial. लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत को न केवल साबित किया बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया और सिखाया कि अपने विचार पर विश्वास करें और उन्हें साबित करने के लिए मेहनत करें, चाहे लोग शुरुआत में आपका मजाक ही क्यों न उड़ाएं। 1988 में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी प्रसिद्ध किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड के जटिल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया। यह किताब दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी और लाखों लोगों को प्रेरित किया। हॉकिंग का उद्देश्य था कि आम लोग भी ब्रह्मांड और विज्ञान के बारे में समझ। इससे हम यह सीख सकते हैं कि आपका ज्ञान तभी सार्थक है जब वह दूसरों के काम आए।
हॉकिंग ने अपनी बीमारी और सीमाओं के बावजूद कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। उन्होंने कहा था कि जहाँ जीवन है वहाँ आशा है। शायद इसीलिए उन्होंने डॉक्टरों के अनुमान से 51 साल ज्यादा जीकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 14 मार्च 2018 को 76 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के कारण वे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक में एक बने। उन्होंने यह साबित कर दिया कि शारीरिक सीमाएं कभी भी आपकी मानसिक और रचनात्मक क्षमताओं को सीमित नहीं कर सकती, और यह सिखाया मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें हराया जा सकता है। उनका कहना था, सितारों की ओर देखो, अपने पैरों की ओर नहीं, जिज्ञासु बनो। तो आशा है दोस्तों आपको इनके जीवन से कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।